भैया मैं जा रही हूँ, रिया की बर्थडे पार्टी है ना, शाम को जल्दी आती हूँ। एक सेकंड रुको, बर्थडे पार्टी तो ठीक है, लेकिन ये क्या पहन के जा रही हो? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? दूध पीती बच्ची हो या ना समझ हो, या ना समझ बनने की कोशिश कर रही हो? कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? कितनी तो अच्छी ड्रेस है भाभी, और ये ड्रेस तो मुझे भैया ने दिलाई है, और भैया ने तो कहा भी था जब मैंने ट्रायल करके दिखाया था कि इस ड्रेस में मैं उनको प्रिंसेस लग रही हूँ। और आप भी, क्या दिक्कत है? क्या बोला इन्होंने? आपने इन्हें ऐसी ड्रेस दिला रखी है? अरे आपको पता है कि आजकल का टाइम कैसा है, और आप अपनी बहन को ऐसे आधे कपड़े पहन के घुमाना चाहते हैं? रूबी, मैंने कब बोला तुम्हें कि तुम ऐसी ड्रेस पहन के घूमो? और मैंने ये ड्रेस नहीं दिलाई है इसको, खुद भी बोले जा रही है। आजकल झूठ बोलना भी सीख गई है तू। वही तो सोचूं मैं कि आपकी चॉइस ऐसी हो ही नहीं सकती है। अरे आपको तो संस्कारी लोग पसंद है, और ये सूट वूट पहन के जाना है तो जाओ, वरना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस भाभी बहुत हो गया, मैं नहीं जा रही सूट पहन के, सारा दिन इस घर में सूट पहन के ही तो रहती हूँ। और वहाँ रिया की बर्थडे पार्टी में कॉलेज के सारे रिच दोस्त आ रहे, उन्होंने सबने अच्छी अच्छी ड्रेस पहन रखी होगी, और मैं सूट पहन के जाऊँ? वहाँ पे कोई सूट नहीं पहनता। अगर मैं जाऊंगी तो इसी ड्रेस में जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। और क्या खराबी है इस ड्रेस में? वहाँ पे लड़के भी होंगे, और हमें नहीं पता किसकी सोच कैसी होगी। और तुम्हें बोल दिया ना एक बार कि ये कपड़े पहन के नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। तुम्हें घर पे जो कपड़े पहनने होते हैं आज तक मना नहीं किया, लेकिन बाहर मैं परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि मम्मी पापा जी के जाने के बाद तुम हमारी जिम्मेदारी हो। हमारा फर्ज बनता है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। और भैया आपने तो कहा था ये ड्रेस मुझ पे बहुत अच्छी लग रही है, और अभी आप भाभी के सामने पलट गए और कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। रूबी, तुम्हें एक छोटी सी बात समझ नहीं आती है? पहली बात तो तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। अरे इतनी बड़ी हो गई हो, अब तुम बच्चे नहीं हो जो झूठ बोल रही हो। और ये ड्रेस जाके चेंज करो, तुम्हें एक बार बोल दिया ना, जाओ। हद होगी भैया आपकी। और भाभी आप, मुझे इसी ड्रेस को पहन के जाना उसके बर्थडे पार्टी में, बस बात खत्म। प्रॉब्लम है रूबी, देखो ना नीचे से पैर दिख रहा है, अच्छा लग रहा है क्या? नहीं अच्छा लग रहा है, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। और तो और अपने भैया से तमीज से बात करो, ये जिद अच्छी नहीं होती है, वरना थप्पड़ लगा दूंगी तुम्हारे। रूबी, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा अगर तुम्हारी भाभी ने तुम्हें थप्पड़ लगाया तो, इसलिए बेहतर यही होगा जाके ड्रेस चेंज करो और फिर जहाँ जाना जाओ। तुम्हें हम जाने से तो नहीं रोक रहे हैं ना, बस ड्रेस चेंज करने के लिए तो बोल रहे हैं, तो कर लो चेंज, क्या प्रॉब्लम है? अरे देखो तो सही इनकी हरकतें, एक तो रात में लेट नाइट आना भी शुरू कर दिया इन्होंने, उसके लिए भी बोला तो उसके लिए भी बराबर लड़ दी थी। अभी ऐसे कपड़े पहन रही है, इसके लिए ना बोलूं मैं? तो तुम चाहती क्या हो? देख लिया, इस घर में कभी मेरी कोई इज्जत ही नहीं होती। अगर रिया की बर्थडे पार्टी में जाऊंगी तो यही ड्रेस पहन के जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, जाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर तुमने ये सोचा कि ऐसे कपड़े पहन के जाने दूंगी तो बिल्कुल नहीं। ज्यादा सर पे नहीं चढ़ी जा रही तुम्हारी बहन, एक भी जुबान खाली नहीं जाने दे रही है। और तो और कैसे कपड़े पहन रखे। अरे खुद ही सोचो, सोसाइटी के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? माँ बाप ये तो भाई भाभी अपनी बहन पे ध्यान नहीं दे रहे, कितनी बदनामी होगी, कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी हमें बाहर निकलने में। मैंने तो उनके भले के लिए बोला, कितनी मिर्ची लग गई उन्हें। तुम रुको, मैं देख के आता हूँ उसे। वैसे वो ऐसा करती नहीं है, पता नहीं आज उसने कैसे किया। हाँ जाओ समझा दो। बहन, क्या हुआ? क्या हुआ? भैया आप इतना अनजान बन रहे हो भाभी के सामने? हाँ, आपने झूठ बोला, ये ड्रेस आपने दिलाई है, और आप बोल रहे थे कि इस ड्रेस को चेंज कर ले। मैंने कब दिलाई, कैसे दिलाई? हाँ देख बहन, तेरी भाभी को ऐसे कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने बोला। और तू एक काम कर, ये ड्रेस बैग में रख ले और इसको बाहर जाके कहीं पहन लेना। तू घर से सूट सलवार पहन के चली जा। हद होगी भैया, आपकी सोच को क्या हो गया है? आप इतने पढ़े लिखे हो, हम इतने मॉडल फैमिली में रहने वाले, और आपकी सोच को क्या हो गया? भाभी की तरह छोटी सोच रखते हो आप भी। लेकिन बहन, तेरे को समझना पड़ेगा ना तेरी भाभी के बारे में। वो भी तेरे लिए ही सोचती है। उसको ऐसा लगता है कि अगर तू वेस्टर्न ड्रेस पहन के जाएगी तो शायद तेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो सकती है। वो भी तो तेरा ही ख्याल कर रही है ना। आप कह रहे हो कि मैं बाहर जाके चेंज कर लूँ? एक बात बताओ भैया, मैं बाहर जाके कपड़े चेंज करूंगी तो मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे? ये लड़की घर से भाग के आई होगी, यहाँ पे आके कपड़े चेंज कर रही है। अगर घर से ये पहन के जाने में इज्जत है या बाहर जाके कपड़े पहनने में इज्जत है? मुझे माफ़ कर दे, लेकिन अभी तू प्रॉब्लम को समझ और तू जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। बिल्कुल भी नहीं। अगर जाऊंगी तो इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, चेंज करके नहीं जाऊंगी, और बैग में लेके तो हरकत नहीं करूंगी मैं। आपको अच्छे से पता है कि भाभी ये ड्रेसेस नहीं पहन सकती, वो जलती है मुझसे, चिढ़ती है मुझसे, इसीलिए उन्होंने मुझे डांटा। और तो और उन्होंने डांटा कोई बात नहीं, लेकिन आपने उनके सामने मुझे डांटा, मुझे बुरा भला बोला। हम इतने मॉडल फैमिलीज हैं, हमारी फैमिली में कभी कोई रोक टोक नहीं हुई, स्पेशली कपड़ों को लेकर। अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए, और जरा दोनों भाई बहन फिर ही बात कर लेते। बाहर तक आवाज आ रही थी।
और हाँ, मुझे तुमसे कोई जलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऑलरेडी ये कपड़े पसंद नहीं है पहनना। ढंग के कपड़े पहनोगी तो तुम्हारी इज्जत होगी, ना कि मेरी। तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। सोच बड़ी करनी चाहिए, कपड़े नहीं, कपड़े बड़े कर भी लोगे ना तो भी कोई फायदा नहीं है भाभी। हद होती है किसी चीज़ की। आजकल के बच्चे कुछ समझना ही नहीं चाहते कि कौन किसके भले के लिए बोल रहा है या बुरे के लिए। अगर मैं तुम्हें कपड़े पहनने के लिए बोल रही हूँ तो उसमें मेरा कोई फायदा नहीं छुपा, तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। अच्छा, जो देश में लड़कियों के साथ बुरा होता है, उन्होंने क्या छोटे कपड़े पहने होते हैं इसलिए बुरा होता है? अरे भाभी, जिसके साथ गलत होना होता है ना उसके साथ गलत हो जाता है, चाहे वो सूट साड़ी वाली हो चाहे वो छोटे कपड़े वाली है। सोच बदलो, कपड़े नहीं। 20 साल की हूँ और 20 साल की लड़कियां ड्रेसेस ही पहनती हैं। और अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो शादी करा दो ना, सूट सलवार पहन लेके बैठ ही जाती हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें समझाने, तुम्हें समझाना और दीवार में सर मारना बराबर है। जो मन में है वो करो, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं बोलूंगी। और भैया आप तो इतनी बदल गए हो, भाभी की तरह बातें करने लग गए हो। एक काम करो ना, यहीं बैठ जाती हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे। सूट सलवार पहना दो और मेरा आज से कॉलेज बंद करवा दो, मेरी ट्यूशन क्लासेस बंद करा दो, सब कुछ बंद करा दो। अरे इवन मेरी शादी करा दो। एक बांध दो मेरे गले में फंदा और बैठ जाती हूँ यहीं, तब सही रहेगा ना। लंबा लंबा घूंघट डाल के बैठूंगी। बहन तू भी क्या क्या सोचती रहती है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा मैं किसकी तरफ से बोलूं। अगर वो बोल रही है तो चल ही जाना तू सूट साड़ी पहन के। आपको तो बहुत बुरा लग गया होगा ना, क्योंकि आपकी बीवी नाराज होगी। आपको तो उनसे ज्यादा प्यार हो गया। अब बहन का प्यार तो खत्म हो गया है, क्योंकि बहन अब कुछ है ही नहीं। जो भाई मेरे लिए ड्रेसेस लेकर आता था, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आता था, आज वो भाई मुझे टोक रहा है इन चीजों के लिए। दोनों को समझाना ही बेकार है। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरी क्या हालत होगी इस घर में। सही कहते हैं, पराये लोग पराये होते हैं। भाभी हमेशा पराई है और शादी के बाद भाई लोग भी बदल जाते हैं। वही हुआ मेरे साथ। कोई मेरी फीलिंग नहीं समझता। उसके बर्थडे पार्टी में नहीं गई, उसको बुरा लग रहा होगा। मेरी जिंदगी में कुछ रह ही नहीं गया। मेरी शादी हो जाएगी। जो मम्मी